चलिए खरीदारी हो गई, घर की साफ सफाई हो गई, लेकिन क्या करें, कैसे करें पूजा कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे, आपके परिवार पर बरसे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे दीपावली विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। और माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाए, किस मुहूर्त में की जाए, क्या विधि हो, किस विधान से की जाए पूजा कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहे, आपके पूरे परिवार पर प्रसन्न रहे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आचार्य भावना शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप थैंक यू सो मच। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा इस साल की जा रही है, क्या संयोग बन रहा है? बिल्कुल अपर्णा, क्योंकि दीपावली का एक दिन ऐसा दिन होता है, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि। वैसे अमावस्या तिथि हर महीने की खास होती है, लेकिन दीपावली जो होता है एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि पूरे साल भर लोग इंतज़ार करते हैं कि माँ लक्ष्मी आएंगी और ख़जाने जो है वो भर के जाएंगे। तो इसीलिए दीपावली के दिन जो मुहूर्त है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दीपावली के दिन किस किस तरह से आप पूजा करेंगे और महत्व क्या है, तो पूरे कार्तिक मास का महत्व होता है। और पूरे कार्तिक मास में ही माँ लक्ष्मी की पूजा जो है वो की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं मुहूर्त बताऊँ उससे पहले एक छोटी सी बात बता देती हूँ। माँ लक्ष्मी जो है ना वो चंचला कही जाती हैं, वो एक जगह ठहरती नहीं है बहुत देर तक। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है आपके घर में स्थायी रूप में रहें, स्थायी अवस्था में रहें, तो जिनकी वो अर्धांगिनी है, जिनकी वो पत्नी है भगवान विष्णु, उनके साथ उन्हें बुलाइए, उनके साथ आप अपने उन्हें घर में विराजमान कीजिए, तभी वो आपके घर में स्थायी रूप से रहेंगी। तो इस दीपावली पर आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम देव तो वही कहे जाते हैं ना। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से करनी चाहिए। मंत्र हम इसके बाद बताएंगे कि कौन से मंत्र के साथ आप इनकी संयुक्त रूप से पूजा करेंगे। और साथ ही में कुबेर भगवान, उनकी पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुबेर भगवान की पूजा हालांकि धनतेरस पर भी की जाती है, लेकिन दीपावली का दिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी पूजा करने के लिए। उत्तर पूर्व की दिशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें स्थापित करने के लिए। अब जैसे कि आपने कहा शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो प्रदोष काल के समय की मैं बात करूंगी और प्रदोष काल में पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मुहूर्त रहेगा शाम का पूजा का, तो 6:15 बजे से लेकर के तकरीबन 8:24 तक का जो समय रहेगा, ये दीपावली के पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल की बात कर ली जाए तो 5:34 यानी कि 5:34 PM से लेकर के तकरीबन 8:09 तक का समय, ये प्रदोष काल का समय रहेगा। इस समय में भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त है दीपावली के दिन का, जिस समय पर आप माँ लक्ष्मी को बुलाएंगे। वैसे तो पूरे दिन बुलाएंगे तो माँ लक्ष्मी ज़रूर आएंगी, लेकिन इस समय पर खास तौर पर बुलाएंगे। आप कलश स्थापना करते हैं इस समय पर, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहेंगी। भावना जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि मुहूर्त की बात की जाए तो खास तौर पर विशेष ध्यान रखा जाता है मुहूर्त का। इस दिन नक्षत्र जो है हमारे क्या संयोग बना रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति जो किन्हीं कारणवश इस शुभ मुहूर्त पर पूजा ना कर पाए तो उसके लिए क्या कहते हैं नियम? बिल्कुल अपर्णा, क्योंकि इस बार एक खास संयोग ये पड़ रहा है, कई सारे ग्रह जो हैं वो इस बार एक ही राशि में विद्यमान है और शुक्र राशि का प्रभाव जो है गोचर की स्थिति के अनुसार वो ज़्यादा रहेगा। और शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और शुक्र का कनेक्शन बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो इसीलिए इस बार दीपावली पर एक खास संयोग ये भी पड़ गया है। इसके अलावा जैसे मैंने मुहूर्त की बात करी, तो मुहूर्त जो आपको बताया गया है प्रदोष काल के समय, अगर आपके घर में ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पैसा आता ही नहीं है, तो आपके लिए प्रदोष काल का समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आता तो है, खर्च बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, आता है और चला जाता है, तो आपके लिए जो मैंने मुहूर्त बताया है 6:15 बजे से लेकर के 8:24 तक का समय, वो समय पूजा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो ये तो हमने समय जान लिया पूजा का। अब पूजा किस विधि से की जाए कि पूजा का संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, जरा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, हम पूजा की तरफ बढ़ेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूजा की सारी तैयारी जो है वो हमारे सामने हमने करी हुई है। और आपको करना ये है, क्योंकि अगर हम वास्तु के नियम के अनुसार बात करें तो घर का उत्तर पूर्व की दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे ईशान कोण कहा जाता है वास्तु में, वहाँ पर आपको एक चौकी लेनी है। जिस तरह से यहाँ चौकी रखी हुई है, इसके ऊपर लाल आसन आपको बिछाना है। इसके अलावा पीला आसन भी आप बिछा सकते हैं, क्योंकि पीला और लाल रंगों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है हमारे हिंदू धर्म में। पीला रंग जो होता है वो शुभता का प्रतीक माना जाता है और लाल रंग, रेड, हमेशा अट्रैक्ट करता है माँ लक्ष्मी को। तो आप लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आसन बिछा करके आप
सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश को आप बिठाएंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी को आप विराजमान करेंगे। कुबेर भगवान की मूर्ति आप देख रहे हैं, कुबेर भगवान की मूर्ति आपको स्थापित करनी है उत्तर पूर्व की दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो कुबेर का ही स्थान माना जाता है और कुबेर भगवान है कोषाध्यक्ष, तो इसीलिए आप उन्हें उत्तर की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा ज़रूर दीजिए। आपका जो फेसिंग होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका फेसिंग ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं आप पूर्व मुखी होकर के पूजा करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी को आप फूल अर्पित करेंगे, आप भगवान गणेश को फूल अर्पित करेंगे। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, लेकिन आप भगवान विष्णु का एक माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से विग्रह लेकर के आ सकते हैं। वैसे अपना दीपावली वाले दिन ना लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, और ये ध्यान रखिएगा लक्ष्मी जी जो हैं वो गणपति जी की माता हैं, तो उन्हें दाहिने तरफ आप रखिए। ये तो दीपावली वाले दिन बहुत अहम है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। लेकिन जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इस दिन अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में ही एक छोटे से एरिया में ऐसा एक विग्रह आप लगा सकते हैं जिसमें कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। और भगवान विष्णु जो हैं इस समय पर, यानी कि 4 महीनों में जब देवशयनी एकादशी पड़ती है उस समय पर क्षीर सागर में चले जाते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। और देवउठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास में आती है उस समय पर वो नींद से जागते हैं। तो इस दीपावली वाले दिन आप एक ऐसा विग्रह, ऐसा एक फोटो लगा सकते हैं अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें कि इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का चित्र दिखाई देगा। पूजा आपको इस मंत्र के साथ करनी है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ जब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली वाले दिन, तो माँ लक्ष्मी इस मंत्र में उनको आप भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए इस मंत्र से पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में जो मुश्किलें आ रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम भगवान गणेश की। तो भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, सभी देवों से पहले की जाती है। तो इसलिए आपके घर में अगर किसी तरह की कोई संकट है, आप किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से दीपावली वाले दिन को लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं ना कि हम नया कार्य शुरू करें, शुभ भी मानते हैं। तो गणेश जी को सर्वप्रथम उनकी स्तुति के साथ आप दीपावली के पूजन की शुरुआत कीजिए। आप जिस तरह से यहाँ कलश दिख रहा है, कलश की स्थापना ज़रूर की जानी चाहिए। कलश के ऊपर आप नारियल देख रहे हैं, नारियल जो होता है माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है इस दिन। और नारियल पर इस तरह से चुनरी आपको लपेटनी है। यहाँ आप अशोक के पत्तों की जगह आम के पत्ते आप या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। कलश का महत्व जो होता है, कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो अपने घर में कोई भी मुख्य पूजन आप जब करते हैं तो कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, कलश के मुख के अंदर, यानी कि जो उसका सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, उसके कंठ में भगवान शिव का, मूल में ब्रह्मा जी वास करते हैं, और उसकी जो मिडल ऑफ दैट कलश होता है उसमें सभी देवियों का वास होता है, शक्ति का वास होता है। अब दूसरी चीज़, जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं या फिर अष्ट लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली वाले दिन हम चाहते हैं ना माँ लक्ष्मी आए और हमारे घर में रहें, तभी तो वैभव आएगा ना। तो एक लक्ष्मी क्यों, आप अष्ट लक्ष्मी से पूजा कीजिए। अष्ट लक्ष्मी की का विग्रह अगर आपको मिलता है तो वो आप लेकर के आ सकते हैं, और उन्हें भी आप अलग अलग पुष्पों के साथ उनकी पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अपन कहते हैं ना कि अगर हम किसी को घर में बुलाना चाहते हैं तो उनकी फेवरेट चीज़ लेकर के आ जाएं। तो माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है कमल का फूल, जिस तरह से कमल के फूल पे वो बैठती हैं। और दूसरी चीज़ गुलाब का पुष्प। तो अपने घर में रोज़ वाटर या फिर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर आप गुलाब के पुष्प लगा सकते हैं, क्योंकि डेकोरेशन भी करते हैं ना। तो गुलाब के पुष्पों से आप डेकोरेशन कर सकते हैं अपने घर की, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में रोज़ वाटर जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं घर के हर कॉर्नर में। ये तो बहुत ही अच्छी आपने टिप दे दी है, क्योंकि ये एक ऐसी टिप है ना जो हर कोई आराम से कर सकता है। एक और भावना जी मैं समझना चाहूँगी आपसे एक चीज़ कि दीपावली के दिन क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग की जाती है, तो ऐसे में पूजा करते समय भी ना हम बहुत सी चीज़ें ले आते हैं। हम चरण के निशान ले आते हैं, पादुकाएं ले आते हैं, और बहुत सारे एक पैकेट में मिलता है कंप्लीट पैकेट। तो क्या उसका भी कोई महत्व होता है या बस लोग खरीद लेते हैं, समझते नहीं है कि उसका क्या महत्व है? एक्चुअली क्या है ना अपर्णा, ये
शुरुआत से ये चीज़ चली आ रही है। भगवान विष्णु की पूजा में चावल यानी कि अक्षत जो होता है पूजा में शुभ माना जाता है। और ये जो चरण पादुका होती है, ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप माँ लक्ष्मी के चरण लगाते हैं घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक, जहाँ पर आपने पूजा जो है उसको स्थापित किया है, यानी कि मंदिर स्थापित किया है अपना, जहाँ पे आपने देवी देवताओं को बुलाया है। तो अब आप चरण लगाते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप मार्केट से लाना चाहते हैं वो भी बढ़िया है, लेकिन आप मार्केट से नहीं लाएं। मैं ये कहूँगी आप घर में चावल को पीस करके उसको सबसे पहले सोक कर लीजिए, उसको भिगो लीजिए और उसके बाद कुछ देर भिगोने के बाद उसे पीस लीजिए। उसमें थोड़ा सा रोली मिलाएंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें अपने हाथों को इस तरीके से रख करके चरण बनेंगे और ऐसे उंगलियां लगाएंगे तो उनकी उंगलियां बन जाएंगी। और ऐसे करते हुए आप पैर में उनके चरण जो है बनाइए, अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर के अपने घर के पूजा स्थान पर। और अक्षत का इस्तेमाल करना घर में शुभता लेकर के आता है। बेसिकली महत्व ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि पूजा के दौरान आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि फिर वही बात है ना, जो चीज़ें आप वही रखेंगे ना जो उनको प्रिय हैं, जो उनको पसंद हैं, तो इसीलिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करना सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो आर्टिफिशियल चीज़ें तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आर्टिफिशियल तो आप ला ही सकते हैं। लेकिन इतनी तो मेहनत करनी बनती ही है, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे पूरे हैं। साल हम चाहते हैं कि वो रुके, पूरे साल चाहते हैं। अगर आप ठहराना चाहते हैं पूरे साल तो थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है यहाँ पे। बिल्कुल। और एक और सवाल यहाँ पर कि जो घर में पूजा है वो इस दिन खास तौर पर दीपावली की जो पूजा होती है किसे करनी चाहिए? क्या घर के मुखिया को ही करनी चाहिए या कोई और भी उसके स्थान पर कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। घर के मुखिया हैं घर के, या घर के जो सबसे बड़े हैं, वो सबसे पहले जब पूजा आपकी शुरुआत कर रहे हैं तो घर के मुखिया शुरुआत करें। और पूजा का जो पूर्ण होता है ना, वो आरती के साथ पूर्ण होता है। जब भी आप किसी पूजा की शुरुआत करेंगे तो उसमें आप देखेंगे पूजा जब खत्म होती है तो वो संपूर्ण होती है आरती के साथ, क्योंकि आरती का मतलब है आप समर्पित कर रहे हैं अपने आप को भगवान के ऊपर। तो इसीलिए आरती जब करेंगे, शुरुआत करेंगे घर के मुखिया, उसके बाद धीरे धीरे करके सब आरती जो है वो लेते जाएंगे। इसके अलावा जब आप पूजन करते हैं तो षोडोपचार बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक के महात्म्य में भी ये चीज़ बताई गई है कि जब भी आप पूजन करेंगे दीपावली का तो षोडोपचार का मतलब होता है 16 तरह की विधि, 16 तरह की चीज़ों से आप पूजन करेंगे। अब आप यहाँ पर थाली में भी देख रहे हैं किस तरह से नैवेद्य, धूप, दीप, घी का दीपक आपको जलाना है माँ लक्ष्मी के आगे। इसके अलावा कलश रखा हुआ है, खील बताशे यहाँ रखे हुए हैं, सिंदूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंदूर माँ लक्ष्मी को भी अर्पित किया जाता है। और एक और छोटी सी चीज़ अपर्णा, मैं सभी को बताना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ इस दिन हनुमान जी की पूजा दोपहर में की जाती है। हनुमान जी को दीपावली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इनकी पूजा 12 बजे से पहले होती है और उनको रोट का भोग लगाया जाता है। रोट का मतलब होता है मीठी रोटी। रोट का भोग आप उन्हें 12 बजे से पहले लगाएंगे। जब सूरज नहीं निकलता है, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय पर आप जो पुरुष हैं घर के, वो हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं। हनुमान जी को जो महिलाएं हैं घर की, वो सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके सिंदूर अर्पित कीजिएगा। इसके अलावा रोट का भोग ज़रूर लगाएं 12 बजे से पहले। और हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान राम के नाम का एक ध्वजा, एक झंडा जो है वो रेड कलर का होना चाहिए, वो आप ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। और ऐसा करने से होगा ये कि हनुमान जी जो हैं, क्योंकि मंगल से जुड़ाव है ना, और मंगल यानी कि भूमि का कारक, मंगल करेज का, पराक्रम का कारक भी माना जाता है। तो पहली चीज़, अगर आपकी लाइफ में बिना वजह का डर बहुत ज़्यादा रहता है, भय बहुत ज़्यादा रहता है, या राइवल्स बहुत सारे हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, बिना वजह के कोर्ट कचहरी के मामले हैं, ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो एक छोटा सा उपाय है, या छोटी सी पूजा है जो आप दिन के समय हनुमान जी की ज़रूर कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन आपको करनी है। बिल्कुल। और देखिए, हमने आपको कहा था ना कि आपको इस कार्यक्रम में आचार्य भावना वो तमाम चीज़ें बताएंगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। वाकई भावना जी की जो भगवान महावीर की पूजा की आपने बात कही ना, और खासतौर पर बताया कि किस तरह से राम जी को प्रिय ध्वज चढ़ाया जाए, वो मैं सुन रही हूँ। बहुत कम मौके पर ही ऐसा बात सुनने को मिलती है। अच्छा, हम समापन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम पूजा के समापन की बात करें तो कई बार ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी आरती की जाए, माँ लक्ष्मी की जाए, सत्यनारायण भगवान की करें या विष्णु जी की करें? देखिए, क्योंकि विष्णु भगवान ही उन्हीं में से सारे जो अवतार हैं वो हुए हैं, तो भगवान राम जिनकी पूजा का महत्व है दीपावली वाले दिन, और भगवान श्री कृष्ण
तो ये मुख्य अवतार माने जाते हैं, तो ये भगवान विष्णु का ही रूप है। तो इसलिए भगवान विष्णु की जब आप आरती कर लेते हैं तो उसमें सत्यनारायण भगवान की आरती भी आ गई, उसमें भगवान राम की और भगवान श्री कृष्ण की आरती भी आ गई। तो भगवान विष्णु की आरती जो है वो पूरी है। इससे पहले आपको 5 आरती करनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले गणेश जी की आरती आप करें, भगवान विष्णु की आरती आप करें, माँ लक्ष्मी की आरती आप करें, और उसके बाद अगर आपसे हो सके तो आप गंगा जी की और यमुना जी की आरती ज़रूर करें। क्योंकि ये ना एक, अगर हम बात करें महीने की महत्व की बात करें तो कार्तिक मास के अंदर किसी भी पवित्र नदी में स्नान का महत्व बताया गया है। और उसके पीछे छोटी सी कथा ये है कि इस समय पर शंखासुर से डर करके सारे जो वेद थे वो जाकर के समुद्र में छुप गए थे। और इसी वजह से जो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, तो मत्स्य अवतार ने भगवान विष्णु के जो शंखासुर था उस राक्षस का वध किया और सारे वेदों को निकाला था। तो इसी वजह से एकादशी तिथि का महत्व बढ़ गया, क्योंकि एकादशी तिथि वाले दिन भगवान को जगाया गया था सारे देवों ने, और जो वेद थे वो इस समय पर यानी कि कार्तिक मास के अंदर समुद्र में थे। तो जल का महत्व बढ़ गया ना, तो इसीलिए किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व होता है। तो 5 आरती आपको ज़रूर करनी है पूजा में, क्योंकि संपूर्ण उसी से होती है। इसके अलावा छोटी सी एक और चीज़, कई लोग सोचते हैं खील बताशों का मतलब क्या है। ये खील आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, खीलों का मतलब क्या होता है, ये चावल होते हैं, सो ये फूलते हैं, उससे खीलें बन जाती हैं। अब आपको करना ये है कि खीलें आप सबसे पहले, क्योंकि अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, तो सबसे पहले आप खीलें माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी खीलें घर की जो छोटी बच्ची होती है, घर में जो लेडीज़ होती हैं, उनको ले लेनी चाहिए और हाथ में लेकर के पूरे घर में उसको स्प्रिंकल कर देना चाहिए, पूरे घर में उसको बिखेर देना चाहिए। घर के हर कोने में आप उसे ज़रूर बिखेरिए, सो दैट खीले बिखेरने से माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो घर के हर कोने में जाएगा और आपका घर जो है उसमें वैभव जो है वो ज़रूर आएगा, धन धाने से परिपूर्ण रहेगा। जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते भावना जी आपसे कि भोग क्या लगाएं इस दिन? भोग इस दिन 5 मेवे का भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन 5 तरह की मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन 5 प्रकार के फल का भोग आप लगा सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पान का पत्ता आप देख रहे हैं, जिसको हम बात करना भूल गए हैं जिसके ऊपर, तो पान का पत्ता आपको कैसे चढ़ाना है, पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा घी जो है उसका लेप लगाना है, उसके ऊपर आप स्वास्तिक बना सकते हैं और चांदी का सिक्का जो होता है वो इसके ऊपर चिपकाया जाता है और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दिया जाता है। पान का पत्ता इस दिन गणेश जी को भी अर्पित किया जाता है और माँ लक्ष्मी के लिए भी अर्पित किया जाता है, तो ये दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से पान का पत्ता आप अर्पित कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प इस दिन ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि वो भगवान विष्णु को भी प्रिय है उतना ही। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ कि दक्षिणावृत्ति शंख से भी पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। और जब आप समापन की बात कर रहे हैं तो शंख के साथ ही आप आरती करें और घंटी के साथ आरती को समापन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य भावना जी, आपने इतने सुंदर और आसान शब्दों में वर्णन किया, पूरी पूजा की विधि बताई और किस तरह से पूजा का समापन किया जाए वो आपने हमारे दर्शकों के लिए बताया। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जाना कि दीपावली के दिन किस तरह से विशेष पूजा की जाए। यूँ तो माँ लक्ष्मी माँ है जो अपने बच्चों पर सदैव ही खुश रहती हैं, लेकिन अगर इस दिन आप विधि विधान से पूजा करेंगे तो माँ चंचला आपके घर में स्थायी वास करेगी। हमारे दीपावली विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।